टुडे, भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे। पुणे से एक अहम खबर सामने आ रही है। भारत जो दुनिया में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और साथ ही बीफ निर्यातक देशों में भी गिना जाता है, इस दोहरे दर्जे को लेकर आज पुणे के श्री छत्रपति संभाजी नगर उद्यान के सामने युवाओं ने सवाल खड़े किए। युवाओं ने प्रदर्शनी के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि एक ओर देश में शुद्ध दूध और दुग्धजन्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आती रहती हैं, वहीं दूसरी ओर बीफ उत्पादन और निर्यात को लेकर भी लगातार बहस होती रहती है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि ये दोनों मुद्दे केवल अर्थव्यवस्था से नहीं, बल्कि कानून, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संतुलन से भी जुड़े हुए हैं। युवाओं ने मांग की कि दूध और अन्य खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखी जाए और साथ ही बीफ से जुड़े कानूनों को लेकर स्पष्टता और पारदर्शिता हो, ताकि किसी भी तरह का भ्रम या सामाजिक तनाव न फैले। इस दौरान स्थानीय नागरिक भी मौके पर मौजूद रहे और इस विषय पर चर्चा देखने को मिली। फिलहाल ये प्रदर्शन देश में खाद्य सुरक्षा और नीति से जुड़े बड़े सवालों की ओर ध्यान खींचता नजर आ रहा है। रिपोर्ट पुणे से दयावान कुमावत, आर भारत टुडे। और ये आज 13 सिटीज़ में ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। तो हमारा ये उद्देश्य ये कैंपेन से हम ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड इंडिया इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर। इसका मतलब ये है कि भारत देश का दूध का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और साइमल्टेनियसली बीफ में भी हम बहुत ज़्यादा, बीफ एक्सपोर्ट में हम टॉप में हैं आज। तो यहाँ इस चीज़ से ये साबित होता है कि दूध का कंजम्पशन और बीफ इंडस्ट्री ये दोनों आपस में लिंक्ड है। मतलब डेयरी इंडस्ट्री जो है वो और बीफ इंडस्ट्री दोनों आपस में लिंक्ड है, क्योंकि कोई भी डेयरी फार्म में जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो डेयरी फार्म उस गाय को या उस भैंस को कसाई खाने भेज देता है, और जैसे ही वो गाय दूध देना बंद करती है वो कटने जाती है। और क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग बीफ खाते नहीं है, इसलिए वो बीफ हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम इस कैंपेन से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप दूध पीते हैं दो साइड से एक ही सिंगल कॉइन के, तो प्लीज़ अगर आपके अंदर ज़रा भी कंपैशन है या आप जस्टिस के बारे में जब आप बात करते हैं, तो अगर आप दूध पीते हैं तो आप बिल्कुल अपने वैल्यूज़ के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि गाय भैंसों के ऊपर डेयरी फार्म्स में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, उन पर बहुत ज़्यादा शोषण होता है, क्योंकि कोई भी गाय पूरे हर साल 24 घंटे दूध नहीं देती। वो दूध तभी देती है जब उसका बच्चा पैदा होता है, उसके लिए उसको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करना पड़ता है, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। और इसे ये कोई और नहीं है, सिर्फ और बलात्कार है, जिसे हम सीधी भाषा में ये बलात्कारी हम कहते हैं इसे। और जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसके हक का दूध हम छीन लेते हैं और उसके शरीर से आ रहा दूध, उसका हर एक थेम निचोड़ निचोड़ के हम लेते हैं और उससे हम चाय, पनीर, दूध, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो हम लोग मांसाहार के लिए बने हुए हैं, तो आप एक काम कीजिए, कोई गाय या बकरी जो जिसको आप खाते हो ना, थोड़ा सा दो दिन का समय बिताइए, उसको हल्का सा अनाज दीजिए, वो आपके पास आएगी। और अगर शेर रहेगा ना तो शेर के देख के भागेगी। अगर आपको लगता है ना कि आप नॉनवेज खाने के लिए बने हो, तो आपको लग रहा है पर दूसरे जानवर को नहीं दिख रहा है, तो ये समझ आप दूसरों से भी ले सकते हैं। आप कोई भी जानवर देख लीजिए जो मांसाहार करते हैं, अगर शेर आएगा ना वो देख के भागेगा, इंसानों को देख के वो पास आती है। तो आप क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं ना, विश्वासघात करते हैं उनके साथ। वो हमें दोस्त मानते हैं और हम क्या करते हैं, उसका फ़ायदा उठा के फिर हम उससे काट देते हैं या उनसे दूध निकालते हैं। ये तो सरासर गलत है। हमारा मानना यही है कि कोई जो भी जानवरों से प्रोडक्ट लेने का जरूरत नहीं है। हमारे और जानवर के बीच में बस एक ही रिलेशन होना चाहिए, वो प्यार का। उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उससे कोई दूध ले, कोई चीज़, बटर या कुछ भी ले। हमारा ये कहना है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, कि जो हमारा भारत देश जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, वही सबसे ज़्यादा बीफ क्यों प्रोड्यूस करता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा लेदर उद्योग क्यों है। तो इस चीज़ का जवाब आप खुद ढूंढिए। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई है दूध के साथ।